कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्कार। आयुष दर्पण डिजिटल ऐप के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। ये छोटा प्रमोशनल वीडियो आज हमने उन यूज़र्स के लिए बनाया है जो ये जानना चाहते हैं कि आयुष दर्पण ऐप का इस्तेमाल किस तरह से किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले अपने फ़ोन में प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में आप टाइप करें आयुष दर्पण डिजिटल और सर्च करें। सर्च करने पर आपको ऐप की लिस्ट में आयुष दर्पण डिजिटल ऐप मिलेगा। आप इसे डाउनलोड कर लें। चूंकि मेरे फ़ोन में ये ऐप पहले से डाउनलोडेड है, इसलिए मैं इसे ओपन करती हूँ। ऐप ओपन होने पर आपको लॉगिन सेटअप मिलता है, जहाँ पर आपको लॉगिन करना होता है। आप अपना फ़ोन नंबर डालकर यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। लॉगिन करने पर यहाँ पर OTP प्राप्त होता है और आपका वेरिफिकेशन होता है। लॉगिन के समय पर आपको वहाँ पर ऑप्शन मिलता है कि आप एज अ पेरेंट लॉगिन करना चाहते हैं या एज अ स्टूडेंट। तो वहाँ पर ये ध्यान रखिए कि आपको एज अ स्टूडेंट लॉगिन करना है। साथ ही अगर आप आईफोन या iOS यूज़र हैं तो आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाकर माई इंस्टीट्यूशन ऐप डाउनलोड करें और उसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड मिलता है आयुष दर्पण डिजिटल का TYNVU, ऑल लेटर्स आर इन कैपिटल। आप ये कोड एंटर करके और उसके बाद फिर आयुष दर्पण डिजिटल ऐप तक आप एक्सेस कर सकते हैं। अब आपके सामने आयुष दर्पण डिजिटल का विंडो खुला हुआ है। इसमें आपको कई ऑप्शंस मिलते हैं। अगर आप हमारे इस ऐप में आयुष दर्पण डिजिटल में आकर आप कोर्सेज परचेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आप स्टोर में जाएं। स्टोर में जाने पर आपको हमारे कोर्सेज की लिस्ट मिल जाती है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर डिसीज पंचकर्मा, मर्मा बिगिनर, क्लिनिकल पंचकर्मा, ये डिफरेंट कोर्सेज हैं। आप व्यू ऑल कोर्सेज करके सारे कोर्सेज की लिस्ट आप देख सकते हैं। इसमें जैसे अगर आप कोर्स परचेस करना चाहते हैं हमारा डिसीज वाइज पंचकर्मा, आप कोर्स पर क्लिक करें। कोर्स पर क्लिक करने पर ये इसमें आपको कोर्सेज की डिटेल आपको मिल जाती हैं, कितने लेक्चर्स हैं, क्या हैं। अगर आपको कोर्स पसंद आता है तो आप इसे लाइक भी कर सकते हैं। और इसमें आपको 12 वीडियोज़ हैं। अब इसमें आपको अभी ऑफर है इस पर, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिलता है। तो यहाँ पर कूपन कोड अवेलेबल है, आप कूपन कोड देखें। कूपन कोड अप्लाई हो गया है। अब आप इसे बाय नाउ कर सकते हैं। इसमें
आपने अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, जैसे मैं उत्तराखंड सेलेक्ट करती हूँ। अब आप प्रोसीड टू पेमेंट करिए। पेमेंट में भी आपको यहाँ पर अभी विंडो ओपन होने पर आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस मिलेंगी। फिर यहाँ पर ये आपको जिस तरह से गाइड करते हैं आप उस तरीके से यहाँ पर अपने पेमेंट ऑप्शन को चूज़ करके आप इसे आगे प्रोसीड कर सकते हैं और इस कोर्स को आप बाय कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये प्रमोशनल वीडियो काफ़ी हेल्प करेगा हमारे इस ऐप को एक्सेस करने में। अगर आपको, तो हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड करेंगे। थैंक यू। शङ्खं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम्। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए आयुष दर्पण डिजिटल को और करे अपनी क्लिनिकल आयुर्वेद सीखने का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आज हम लोग कुछ नया चीज पढ़ेंगे जो हारित संहिता में दिया हुआ है। आप लोगों को मालूम होगा कि जो पुनर्वसु आत्रेय जी थे, उन्होंने अपने 6 शिष्यों को आयुर्वेद सिखाया। ये आप सभी लोगों ने इतिहास में पढ़ा है। और हम लोग जो अग्निवेश संहिता है, अग्निवेश संहिता में उसको ही आगे प्रति संस्कृत करके चरक जी ने चरक संहिता लिखा और बाद में उस पे और टीकाएं वगैरह लिखा गया। लेकिन उनके जो क्लासमेट थे जिनका नाम हारित ऋषि था, उन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है और वह हारित संहिता में संसर्जन क्रम के लिए जो अलग अलग मंड कल्पनाएं बताई हैं, अलग अलग तरीके से मंड कल्पना, युष कल्पना, यह बहुत सारी चीजें हैं जो आयुर्वेद में हम लोग को कोई बताता भी नहीं है और हमको मालूम भी नहीं है कि अलग तरीके से भी क्या मंड बनता है क्या, या युष कल्पना बनता है क्या। काश्यप संहिता अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें युष कल्पना अध्याय ऐसे बताया है, तो वो तो मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम है। लेकिन हारित संहिता का जो है ना, वो एकदम अजीब, कुछ तो अलग है, अजीब ने अलग है और जो जानने योग्य है, और इससे हमारा प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा हो सकता है। जब आप लोग हारित संहिता वाला जो युष कल्पना या मंड कल्पना देंगे, तो क्योंकि आज आप देखेंगे तो मार्केट में जहां पर भी आप प्रैक्टिस करते हैं तो बहुत सारे डॉक्टर्स हैं। आप लोग के पास पेशेंट क्यों आए? जब तक आप कुछ नया चीज नहीं देंगे, अलग चीज नहीं देंगे, तो पेशेंट क्यों आएंगे आपके पास? इसलिए हमें कुछ ना कुछ अलग चीज देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है और उसका रिजल्ट भी देना पड़ता है पेशेंट को। तभी पेशेंट बोलते हैं कि हाँ, ये डॉक्टर का पढ़ाई कुछ अलग है और इनके पास जाने से हमें इतना फायदा हो रहा है। तो अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, इसका मैं आप लोगों को पीडीएफ भी दे दूंगा। कोई भी चीज छुपाया हुआ नहीं है, बस मैं ढूंढ ढूंढ के लेके आता हूँ, आप लोग के लिए ही लेके आता हूँ, और ताकि आप लोग भी देखें कि आयुर्वेद में क्या क्या है जो मेरे गुरु जी लोगों ने पढ़ाया है, और वो आप लोग को नहीं मालूम है, वो चीज मैं लेके आता हूँ। तो हारित संहिता में 12th अध्याय जो है, 12 अध्याय, ये इन्होंने मंड वर्ग बताया है। तो पहले तो इन्होंने गुण बताया है कि मंड जो चावल का माड़ का पानी होता है, मंड, तो इसको हिंदी में गंजी बोलते हैं, मराठी में पेज बोलते हैं। तो यह कितना गुणकारी होता है मंड कल्पना। और जब हम लोग संसर्जन कर्म करते हैं या कोई पेशेंट आमावस्था में है, तो हम लोग कुछ खाने को नहीं देते, लंघन देते हैं, और लंघन के बाद हम लोग क्या करते हैं, मंड देते हैं या यूष देते हैं, मतलब दाल का पानी देते हैं। तो इसका क्या फायदा होता है? तो हारित संहिता में ऐसा बताया है कि धान्य मंडम पित्तहरम श्रमग्नम अश्मरिहरम बातलम रक्त शमनम ग्राही संदीपनम परम। इसका मतलब यह है कि चावल का जो माड़ रहता है, मंड, वह पित्तहर है। किसी को एसिडिटी का प्रॉब्लम हो रहा है तो, और देखिए क्लिनिकल सिग्निफिकेंस है इसका, क्लिनिकली आप लोग इसको दे सकते हैं। कोई भी पेशेंट आपके पास आते हैं जिनको हाइपर एसिडिटी है, खाने का मन नहीं कर रहा है, आप उनको चावल का मंड दे दीजिए पीने के लिए। और आप लोगों को मालूम है कि 14 गुना पानी और 1 भाग चावल, इसको बॉयल कर दिया जाता है। बॉयल करके जो छान दिया जाता है, जो पानी रहता है उसमें थोड़ा सा नमक, सेंधा नमक डाल देते हैं या काला नमक डालते हैं, और वो पीने के लिए देते हैं। इतना बढ़िया है ये पित्तहर है। किसी को हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, केवल मंड दे दीजिए 1 गिलास, एकदम पेशेंट का पित्त का शमन हो जाएगा। फिर श्रमहर है, कोई पेशेंट बहुत थका हुआ है या कोई भी घर पे काम करके आए, थके हुए हैं और हैवी खाना खाने का मन नहीं कर रहा है, इतनी ज्यादा थकावट हो गई है, या कोई एयर ट्रेवलिंग करके आए, ट्रेन से आए, और आपको कुछ तो इंस्टेंट देना है, तो आप ये आजकल के जमाने का क्या रसना, रूह अफ़ज़ा, ये सब देते हैं ना। ऐसा चीज होना चाहिए जो खाद्य भी हो, खाने योग्य भी हो और ऑथेंटिक भी हो। तो उसके लिए श्रमहर में चावल का मंड बताया। दूसरा ये अश्मरी हर बताया, किडनी स्टोन जब रहता है तो आप चावल का मंड पे वो अनुपान में दे सकते हैं, तो किडनी स्टोन को भी दूर करता है। दूसरा है कि बहुत ज्यादा मात्रा में लेने से ये वात कारक होता है और रक्त का शमन करता है। जहां पर भी अंदर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो ये रक्त का शमन करता है। तो ये ज्यादा नहीं देना है, 1 गिलास 2 गिलास, बस उतना ही देना है। दूसरा ये बताया ग्राही होता है, किसी को लूज मोशन हो रहा है, मतलब प्रवाहिका है, अतिसार है, तो ऐसे में लूज मोशन को कंट्रोल करना है तो ग्राही चीज देते हैं। जैसे हम लोग शुंठी सिद्ध जल देते हैं, शुंठी, कुटज, बिल्व, ऐसे जो द्रव्य देते हैं। तो ऐसे में चावल का मंड है, ये पिला देंगे ना, तो यह ग्राही होता है, लूज मोशन को रोकता है, और बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स कम हो गए या पानी की कमी हो गई, डिहाइड्रेट हो गए, उसको भी यह बैलेंस कर देता है। और यह दीपन कर्म के लिए श्रेष्ठ माना जाता है।
अग्नि को बढ़ाता है, ये मतलब ये खुद ही दीपन कार्य करता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं जिनको भूख ही नहीं लगती है, खाना खाने का मन ही नहीं करता है, तो हम उनको कुछ खाने को देना चाहते हैं ना, तो आप दीपन कर्म के लिए इसका प्रयोग करिए। मैंने बहुत सारे एलोपैथी के डॉक्टर्स के पास देखा है, जब डायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस करने के बाद वहां पे डाइटिशियन लोग ना सबसे पहले चावल का ये मंड ही देते हैं। मतलब एलोपैथी के डॉक्टर्स इसको दीपनीय पाचनीय ऐसे नहीं मानते, लेकिन वो हल्का ये देते हैं और सच में पेशेंट का बहुत अग्नि प्रदीप्त हो जाता है। तो और हमारे पापा और दादा ये सब बताते हैं कि पहले के जमाने में या हमारे सर भी बताते हैं, जमदग्नि सर भी, कि पहले के जमाने में लोग खेत में जाते थे ना, तो वो लोग को पहले तो चावल का मंड ही पिलाया जाता था कि आप थोड़ा घूम के आइए और फिर जब खाना ब्रेकफास्ट का टाइम होगा तब आइए। तो वो लोग जाते थे, मंड पी के एक एक दो दो गिलास पी के जाते थे, फिर घूम फिर के आते थे, 9 बजे तक कड़कड़ी भूख लगता था। तो ये दीपन कर्म के लिए श्रेष्ठ है, सच में इसका बहुत अच्छा फायदा होता है। अभी मैं वंदना मैम को यहाँ पे बुलाऊंगा। आप मैम कुछ इस पे कुछ बोलना चाहेंगी? 1 मिनट में अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ, आप मंड पे कुछ अपना वक्तव्य दीजिए, क्योंकि मैं केवल बोलूंगा तो ऐसा नहीं है, आप लोग को इसमें शामिल होना है बात करने में। वंदना मैम या कोई शशि मैम कुछ बोलना चाहेंगी मंड पे? आप लोग का कुछ अनुभव, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग? संसर्जन क्रम के बाद आप लोगों ने यूज किया है। अखिलेश तिवारी जी। जी सर, प्रणाम सर, बहुत बढ़िया है टॉपिक सर। मांड का तो यूजली हर कोई जानता है, भले वो मेडिको हो या नॉन मेडिको हो, और ये बहुत ही मतलब ट्रेडिशनल चीज है। आज भले हम लोग मतलब घर में जो खाना बनाने का, चावल जो कुक करने का प्रोसीजर चेंज हो गया है, लोग कुकर में यूज करता है, लेकिन आज भी हम गांव में देखते हैं, या मैं अपने घर में तो पतीला में ही बनवाता हूँ। और ये देखे हैं कि मांड जो होता है ना सर, कि दीपनीय बहुत अच्छा, मतलब आपको रुचि अगर नहीं आ रहा है तो बढ़िया मतलब भूख खुल के लगने लगता है। अगर खाने के पहले अगर आप ले लेते हैं, अगर जैसे जैसा कि हम लोग संसर्जन कर्म में देते ही है कि अग्नि को संरक्षण करने के लिए, अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए देते हैं, तो ये तो हम लोग देखते ही है और शुरू से ऐसा इस चीज को यूज कर रहे हैं। और एक चीज और जो बोले ना सर कि पीत शामक होता है, तो ये बात भी सही है। ये तो मैं देखा हूँ प्रैक्टिकली कि अगर मांड अगर आप लेते हैं ना, तो वैसे में अगर आपको खट्टी डकार वगैरह आना या कुछ इस तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तो ये मांड, चूंकि इसमें द्रव्यता ज्यादा होता है और खास करके मतलब शीत गुण के कारण आपका जो है एसिडिटी की प्रॉब्लम को दूर करता है। बहुत अच्छा है सर। मैं तो, मेरा तो ये फेवरेट है घर में। अभी आजकल लोग पसंद नहीं करता है, लेकिन हम कहते हैं कि मेरे लिए रख दो, तुम लोग नहीं यूज करोगी तो। हम तो लेते हैं सर, और बहुत बढ़िया चीज है सर। जी सर। सर आप बिहार के रहने वाले हैं ना? जी तो जी बिहार जी में तो जी अभी भी परंपरा है कि लोग ना जी। माड़ का पानी पीते ही है, अभी बहुत भी। सर, बहुत बहुत हेल्दी होता है सर। मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। और अपने जब स्टूडेंट लाइफ में, तो बचपन में हम लोग चावल के साथ, जब नया चावल बन होता था, उसका मान तो और टेस्टी लगता था, मीठा मीठा। जी सर, लेकिन अभी तो ऐसा क्वालिटी नहीं मिलता है जो मार्केट से चावल आता है, फिर भी हेल्दी तो रहता ही है। जी जी सर। ठीक है, डॉक्टर शशि तिवारी मैम कुछ बोलना चाहेंगी? हाँ जी सर, गुड इवनिंग सर। एक्चुअल में चावल का मांड शायद बहुत बचपन में खाया होगा, तो मुझे फ्लेवर नहीं आता, या मुझे लगता था बहुत गंदा फ्लेवर होता है रियलिटी का वाला फ्लेवर वाइज। वैसे हेल्थ वाइज तो मुझे पता है अच्छी चीज होती है, बट अभी 2-4 दिन पहले मैंने ग्रुप में शेयर किया था, क्योंकि यहाँ पर हम लोग जाने वाले थे तो कुछ बर्तन कम थे, तो मैंने उस दिन सॉस पैन में चावल बनाया था। तो मैंने ऐसे उसका पानी निकाल लिया नॉर्मली, मतलब मंडा, और उसमें मैंने काली मिर्च और सेंधा सॉल्ट डालकर, मतलब जब पिया गरम गरम, तो बिल्कुल जैसे हॉट एंड सोर सूप आता है मार्केट का, वैसा आ रहा था जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में पीते हो। और मूंग का यूज तो बचपन से ही, या अरहर का यूज हमारे यहाँ मतलब पिलाते ही हैं, जब कभी भी कोई भी बीमारी रहती है लोगों को हमेशा ताकत के लिए देते ही हैं। तो यूज तो कल्पना मैंने यूज करी है काफी ज्यादा, घर में भी बाहर में भी। और पेशेंट्स को अभी मैं मंड प्रिस्क्राइब करती थी, बट खुद नहीं पीती थी, मुझे लगता था पता नहीं कैसा फ्लेवर आता होगा। बट गॉड ग्रेस सर, उस दिन जो बनाया था वाकई इतना बेहतरीन था कि सूप की तरह पेशेंट पी सकता है गरम गरम। हाँ, ठंडा कभी मत पियो, ठंडा पियोगे तो फ्लेवर नहीं आएगा। और जिन लोगों को भी प्रॉब्लम रहती है, जैसे अभी मेरे पास कल किसी डॉक्टर का ही कॉल आया था, उसको प्रॉब्लम थी कि अश्वगंधा वगैरह सब कुछ अपने मन से ले रहे थे, उसके बावजूद उनको वीकनेस फील हो रही थी, तो मुझे कॉल किया था। तो मैंने उनको यही बोला कि सर 1 वीक इसको फॉलो करो, कोई मेडिसिन नहीं लेनी है,
आफ्टर 1 वीक आपका क्या कंडीशन रहेगी हम तब डिसाइड करके कुछ भी मेडिसिन वगैरह देंगे और डाइट के और चेंजेस कराएंगे। अदरवाइज आपको अभी कुछ नहीं खाना है, सिर्फ यूज और मंड लेना है। अगर बीच में भूख लगे बहुत ज्यादा तो शायद थोड़े बहुत एक आध फ्रूट्स ले सकते हो। तो जी सर बहुत अच्छा है। मैं अभी एक्चुअल में पैकिंग वगैरह कर रही हूँ तो थोड़ा सा बिजी भी हूँ। मैं आपका लेक्चर एक बार दोबारा फिर से सुनूंगी जिससे मेरे कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। थैंक यू सर। तो आप भी थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमने चावल का मंड के बारे में देखा। हारित जी हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, वो अग्निवेश के क्लासमेट हैं, ऋषि अग्निवेश के। वह बोल रहे हैं कि आप केवल चावल का मंड ही मत देखिए, आप ना क्या करिए कि ज्वार का जो मंड होता है, मेथड वही है, 14 गुना पानी लेना है और आप ज्वारी को बॉयल करिए और फिर उसको पीने के लिए दीजिए। उसमें आप दीपन पाचन के लिए काली मिर्च डालिए, नमक डालिए, सेंधा नमक, और फिर पीजिए। तो यह जो है, यह जो मंड है, ये पित्त शामक होता है। हाइपर एसिडिटी में ज्वार का मंड पित्त शामक होता है, मूत्रल होता है, यूरिन बहुत अच्छा से करता है और ग्राही होता है। इसके बारे में श्लोक में बोला है, युगंधराणाम मंडलंतु श्लेष्मकृत वातलम मतम पित्त संशमनियम च मूत्रलम ग्रहणम च तत्। इतना बढ़िया बताया। इसी तरह से लाल चावल जो आता है, आप लोगों ने केरल में लाल चावल खाया होगा या बंगाल में भी मिलता है लाल चावल, शाली चावल जो होते हैं। तो उसका माड़ का गुण क्या बताया है, जो बड़ा बड़ा चावल होता है शाली चावल, ऐसा बताया है कि रक्त शाल्योद्भवम मंडम मधुरम ग्राही शीतलम प्रमेनाश्मरिम हंतिम वातलम पित्त हृद्वरम। मतलब लाल चावल से बना हुआ माड़ जो रहता है मंड, वो मधुर मतलब टेस्ट में थोड़ा मीठा रहता है, ग्राही मतलब लूज मोशन को कंट्रोल करता है, शीतल होता है और प्रमेह और अश्मरी को दूर करता है। जिनको आविल मूत्रता बहुमूत्रता होती है, मतलब गंदा यूरिन हो रहा है, और या फिर प्रमेह की जितनी भी व्याधियां हैं, उसमें चावल खाने के लिए हम मना करते हैं। लेकिन चावल का जो पानी है मंड, वह पूरा यूरिन को क्लीन कर देता है, आविल मूत्रता बहुमूत्रता को क्लीन करता है, मूत्रल रहता है और अश्मरी को दूर करता है। तो एलोपैथी के डॉक्टर्स बोलते हैं ना कि आपको किडनी स्टोन ना हो जाए इसलिए आप 10-10 लीटर पानी पीजिए दिन भर में। तो हम लोग को अपने पेशेंट को बोलना चाहिए कि आप चावल का मंड पीजिए, है ना। तो ये मूत्रल भी है, अग्नि को भी दीप्त करता है, इससे कोई नुकसान भी नहीं होता है, और ये यूरिन को ज्यादा बनाता है, मूत्रल है। तो ये बहुत श्रेष्ठ है। हम नॉर्मल पानी न देके माड़ का पानी दे। और यह पित्त शामक द्रव्यों में श्रेष्ठ होता है। जो भी पित्त शामक द्रव्य है ना, जैसे कि पित्त शामक द्रव्य में आंवला है, गुलकंद है, उसमें ये श्रेष्ठ बताया लाल चावल का माड़। कितना बढ़िया है। हमने जो ऋषि मुनि थे, पूर्वज थे, उन लोगों ने कितना बढ़िया बढ़िया चीज बताया। उसी तरह से सफेद चावलों का माड़ का गुण ऐसा बता रहे हैं कि मधुरम शीतलम किंचित श्लेष्मलम शोषनाशनम अश्मरी सा मेह सा शर्दी बातलम श्वेत टंडुलम। मतलब ये मधुर होता है, शीतल होता है, किंचित कफ कारक होता है सफेद चावल का। अगर ज्यादा लेंगे तो थोड़ा कफ जमा होने लगता है, और शोष नाशक होता है। बहुत सारे हमारे पास पेशेंट आते हैं जो टीबी के पेशेंट होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस के, या अद्वशोष, ट्रैवलिंग करके उनको ये शोष हो जाता है, या वैवाहिक शोष, वो ज्यादा मैथुन करने से शोष हो जाता है, जरा शोष, बुढ़ापे की वजह से शोष हो जाता है। ऐसे बहुत सारे शोष के टाइप बताएं, या खाना न खाने की वजह से शोष हो जाता है, या अनुलोम क्षय प्रतिलोम क्षय ऐसे होने से शोष हो जाता है। टीबी के पेशेंट हो या व्याधिग्रस्त हो, शोष होता है, तो ये शोष को नष्ट करता है। पथरी की में, किडनी स्टोन में अच्छा काम करता है, और वमन को ये दूर करता है। किसी को उल्टी आ रही है ना, तो आप केवल चावल का माड़ का पानी पिला दीजिए, उसका उल्टी बंद हो जाएगा। और जिनको डायबिटीज है या प्रमेह के जो 20 टाइप बताए, उन सब में बहुत अच्छा काम करता है। ठीक है। इसी तरह से जौ जो होता है, जौ, यव, उसके माड़ का गुण बता रहे हैं कि यवमंडम कषायम त्यादग्राही च उष्णम विपाकी च। मतलब यह कषाय रस वाला है, ग्राही है और उष्ण विपाकी होता है। जहां पर सर्दी खांसी जुकाम बहुत ज्यादा है या मोटापा है, वहां पे जौ का मंड पिलाइए पेशेंट को, वेट लॉस बहुत अच्छे से होगा, उनका लूज मोशन कंट्रोल हो जाएगा, है ना। उनका ही नहीं, जिनको लूज मोशन हो रहा है, कषाय रस वाला है, उष्ण विपाकी होने से इसका बहुत अच्छा। जौ का रोटी भी खाने के लिए हम लोग देते हैं वेट लॉस के लिए, तो उनको आप ये दे दीजिए। उसी तरह से गेहूं लेके आइए, गेहूं के बिना पिसवाए गेहूं लेके आइए और उसका माड़ देने के लिए। तो ये बोल रहे हैं तद्वत गोधुम सम्मुतम मधुरम पित्तवारणम। मतलब ये माड़ के समान ही होता है, मधुर होता है, वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा रहता है। जैसे जौ का माड़ होता है वैसे ही समान बताया, और पित्त का निवारण करता है। फिर बता रहे हैं कोद्रव अन्न के माड़ का गुण। कोद्रव, वंदना में बता रही थी कि वहां पे कोदो का चावल मिलता है उत्तराखंड में,
तो ये कोद्रव का बता रहे हैं कि ग्लानि मूर्छाकरम सद्य कोद्रवम न हितम मतम, मतलब यह हितकर नहीं है, यह बहुत ज्यादा मूर्छा उत्पन्न करता है, ग्लानि उत्पन्न करता है, और इसको निकृष्ट धान्य माना है कोद्रव, इसका माड़ पीने के लिए ये एडवाइजेबल नहीं है। इसी तरह से अब हम युष कल्पना पे आते हैं, जो दाल का पानी होता है। आप लोग मतलब अलग अलग ऐसे अपने पेशेंट लोग को दे सकते हैं। ये जो आज का लेक्चर है, अगर ये सुनेंगी ना हमारी अनुरीता मैडम, उनको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि वो पेशेंट को देती है ना ऐसे मंड कल्पना, युष कल्पना। तो इसमें बोल रहे हैं कि अलग अलग दालों से बनाया हुआ जो युष है, सूप है, वो कितना बढ़िया बढ़िया काम करता है। सबसे पहले बोल रहे हैं कि तुअर या अरहर का युष का गुण क्या बताया? आढक्य युषम मधुरम च शीतम विशोषणम वात निवारणम च श्लेष्मापहम पित्तहरम नारायणम कृमिम निहन्याद अपि दारुणम च। मतलब अरहर का जो दाल का पानी होता है, केवल पानी, दाल नहीं, वह जो पानी होता है वो सूप जो रहता है वो मधुर होता है, मीठा होता है, मधुर रस में, शीत होता है, विशोषक होता है, वात श्लेष्म और पित्त को नष्ट करता है, और मनुष्यों को अगर कृमि हुआ है, पेट में राउंड वर्म, हुक वर्म और बहुत सारे वर्म्स होते हैं, उन सबको ये नष्ट करता है। तो अरहर का यूज जो है वह सबको पीना चाहिए जिसको भी पेट में कीड़े हैं, है ना। और यह ताकत भी देता है, पित्त के बीमारी में भी काम करता है, कफ के बीमारी में भी काम करता है, वात की बीमारी में भी काम करता है। इसलिए अरहर का जो दाल का यूज है सर्वश्रेष्ठ बताया। उसी तरह से मूंग दाल का यूज का गुण बता रहे हैं, शीतलम मधुरम मधुगम युषम पित्त विकारजित तच्च वातहरम प्रोक्तम ज्वराणम शमनम परम। मतलब मूंग दाल का जो दाल का पानी है वो शीतल है, मधुर है, पित्त विकार नाशक है, वातहर है और अत्यंत ज्वर का शामक है। केवल आपको, आपके पास पेशेंट आए जिनको फीवर है, कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है, केवल मूंग दाल का यूज पिला दीजिए, तो वो बुखार को भी नष्ट करता है, वात को भी दूर करता है, पित्त को भी दूर करता है और ताकत भी देता है। और ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि जहां पर भी वुंड होते हैं ना, जख्म होते हैं, तो कोलेजिन फॉर्मेशन होना चाहिए और ग्रेनुलेशन टिश्यू बनना चाहिए। वहां पर ये मूंग दाल का यूज है वो सर्वश्रेष्ठ बताया, सभी में सर्वश्रेष्ठ बताया। एक और बता रहे हैं मसूर दाल का यूज, मासुरो ग्राहिको युषो ब्रही स्वादु प्रमेह जित पित्त श्लेष्म जरग्न स्याद अथाति सार नाशना। मतलब मसूर दाल का यूज जो है वो ग्राही है, लूज मोशन में आप मसूर दाल का यूज दे सकते हैं, बृहण कारक है, जो लोग लूज मोशन करके या बीमारी से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं, उनको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा लेकिन हमें ताकत देना है, तो उसमें आप मसूर दाल का पानी दीजिए, इतना बढ़िया काम करता है। प्रमेह नाशक भी है, मतलब शुगर के पेशेंट को भी हम लोग दे सकते हैं, और प्रमेह और भी जितने भी कपच प्रमेह, पित्तज प्रमेह, वातक प्रमेह सभी में दे सकते हैं। और ये पित्त श्लेष्म ज्वर नाशक है, अतिसार को नष्ट करता है ना। तो इतना बढ़िया ये द्रव्य है। इसी तरह से चना दाल का यूज, चना का दाल का कितना टेस्टी होता है। ये बोल रहे हैं कषायम कटुष्णो कटुकम चोष्णम वातग्नम कफदोषकृत रक्त पित्तम निहंत्याशु चरणानम युष मुच्यते। मतलब ये कसैला होता है, कटु होता है, उष्ण होता है, वातनाशक और कफ दोष कारक होता है। ज्यादा दाल का पानी पियेंगे ना चना दाल का, तो ये कफ को बढ़ा सकता है, रक्त पित्त को नष्ट करता है, ऐसा कहा गया है। फिर बोल रहे हैं उड़द के यूज का गुण, उड़द दाल का केवल आप दाल का पानी बनाना है, तो घनम सवातम कफ कृन्न माशुषम च पित्तकृत अम्लम पर्युषितम तच्च तैल पानी च शस्यते। मतलब ये बोल रहे हैं कि उड़द दाल का जो यूज होता है वो भारी होता है, हैवी होता है, वात पित्त और कफ कारक होता है। मतलब ये वात पित्त कफ तीनों को बढ़ा सकता है, इसलिए वो एडवाइजेबल नहीं है, नहीं लेना है। और ये बासी यूज अम्ल होता है और तेल पाक हेतु श्रेष्ठ माना जाता है। जब तेल पाक करते हैं ना, तो वो तेल को सिद्ध करने के लिए उड़द दाल का यूज को हम डाल के तेल को सिद्ध करते हैं। वो हारित संहिता का कुछ अलग स्पेशलिटी है वो तेल पाक करने के लिए, लेकिन वो एडवाइजेबल नहीं है कि उड़द दाल का यूज पीना है, ये नहीं बोला है। इसी तरह से जो और भी है जैसे मटर आदि के यूज है वो वर्जित है, ठीक है। और कुल्थी का यूज जो है, कुलत जिसको मराठी में हुलगा बोलते हैं, ये कुलत युषो मधुरो कषाय कफम सपित्तम विनिहंति शीघ्रम मेहाश्मरी पायुज मेह मेदहंता सदीपनो मूत्र विशोषम च। इसका मतलब है कि कुल्थी का यूज मधुर कषाय कफ पित्त का नाशक होता है, पथरी में, प्रमेह में, गुद रोग में और मेद को नष्ट करता है। और हम लोग आम बात के पेशेंट को कुल्थी का यूज पिलाते हैं। अग्नि दीपक है, मूत्र का शोषण करता है, जिसको बहुत ज्यादा यूरिनेशन हो रहा है, बार बार हो रहा है, तो ये कुल्थी का यूज पिला दीजिए, उसको कंट्रोल कर देगा।
उसी तरह से मसूर का युष जो है वो बल कारक बोला है। अन्यानि च प्रशस्तानि कुलथ्यानि युषतानि च मसूरास त्रिपुटा बल्या कलायाश दयाश्च वर्जिता। मतलब ये बोल रहे हैं कि मसूर दाल का युष सबसे ज्यादा बल कारक होता है, और मटर का जो यूज होता है वो वर्ज बोला है, बात कारक होता है, ज्वाइंट पेन बढ़ा सकता है। और बासी हुए कुल्थी आदि के यूज अच्छे होते हैं, कुल्थी का यूज बासी हुआ तो वो भी अच्छा बताया गया है। ठीक है, अब इसका मैं पीडीएफ आप लोग को दूंगा, आप लोग अपने पेशेंट को दे सकते हैं। अब किसी को कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। कोई कुछ बोलना चाहते हैं क्या ये टॉपिक पे? बहुत किसी अच्छा का लेक्चर था वैद जी, आपने मुझे बुलाया था, बीच में मुझे जाना पड़ गया था, बाहर कोई आ गए थे तो बच्चे बैठे हुए थे, मुझे बताया कि पूछ रहे थे। तो हम लोग जो है इनका यूजुअली संसर्जन कर्म में मंड का और यूश का बहुत यूज करते हैं। जो थक चुकी होती हैं, आते हैं सो चुकी होती हैं, तो उनको जगाने के लिए धीरे धीरे हम लोग मंड और मुद्ग यूश ये यूज करते हैं। और जो जैसे आपने बहुत ही अच्छे से अलग अलग चीजों का, अलग अलग दालों का बहुत अच्छे से बताया कि इनको हम एनर्जी गिविंग फूड की तरह यूज कर सकते हैं आफ्टर एपिसोड ऑफ अतिसार या वमन के बाद। और जैसे हम लोग लाजामंड यूज करते हैं एंटी एमिटिक, मतलब वमन को कि ज्यादा अगर वेग आ रहे हो उसमें रोकने के लिए। तो जो हमारी गर्भिणी होती है, गर्भिणी सर्दी में मंड का यूज नहीं, मैंने लाजा मंडी यूज किया है, पर अब ये जो शाली चावल है इसका मंड भी यूज करके मैं देखूंगी। और इसका प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छा है, टेम्पटिंग लग रहा है देखने में कि जो नहीं पीता हो वो भी पी जाए। थैंक यू वैद जी, बहुत ही जरूरी लेक्चर था ये हम लोगों के जो प्रैक्टिस में यूज करने के लिए। थैंक यू वैद जी। जी थैंक यू मैम। आदित्य सर आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सर एक छोटा सा डाउट था सर, हमें जैसे साबुत दाल पानी में भिगोनी है पहले, फिर उसका बॉईल करना है, कि डायरेक्टली साबुत दाल को बॉईल करना है यूज के लिए? पर तो वंदना मैम, शशि मैम बता पाएंगी, ये लोग तो इतना अच्छा बनाती हैं। वंदना मैम वंदना आप मैम कैसे? यूजुअली जो नॉर्मल दाल आती है जो स्प्लिट होती है, जैसे स्प्लिट मूंग दाल या स्प्लिट, हम लोग स्प्लिट मूंग दाल ही यूज करते हैं। पूरी दाल जो है वो नहीं यूज करते, स्प्लिट ही यूज करते हैं। अच्छा, मैंने एक्चुअली साबुत स्प्लिट दोनों एक बार सर का पहले लेक्चर हुआ था तो यूज किया था, साबुत दाल और स्प्लिट मसूर की यूज की थी, तो बहुत अंतर था एक्चुअली में साबुत दाल को सोक करके। अगर अब मेरे को जैसे प्रपोर्शन सर ने बताया, इसलिए मेरे डाउट था कि किस तरह से शास्त्र में लिखा है, इसलिए मैंने नहीं, पूछा। सोक करके तो नो डाउट वो लघु हो जाती है, तो ठीक है, वो सोक करना ही चाहिए, अच्छे से पकती भी है। और दाल को एक्चुअली विदाउट प्रेशर कुकर बनाया जाता है, तो सोक करके ही बनाते हैं और उसको चढ़ा देते हैं। जैसे ही दाना फूट जाता है उसके बाद उसको छान देते हैं। तो ये जो मुद्ग यूज हम लोग यूज करते हैं जब संसर्जन कर्म चल रहा होता है उस समय, तो हम लोग स्प्लिट ही, मैं तो ज्यादातर स्प्लिट यूज करती हूँ, पर सर ये होल मूंग दाल को भी यूज कर सकते हैं। और बस उसका यही है कि जैसे दाना खुद फटे उसको प्रेशर में कुक नहीं करना, और शुरू का जो झाग है उसको निकाल देते हैं क्योंकि वो अनवांटेड प्रोटीन्स होते हैं। और उसके बाद जैसे ही स्प्लिट हो जाता है उसको छान के, जब उसको हम लोग आगे मतलब शुरू में बिना छौंके देते हैं, फिर बाद में थोड़ी अग्नि अच्छी होती है तो फिर छौंक के देते हैं। जी मैम एक चीज और कि जैसे जब हम डायरेक्टली उसको गर्म करते हैं ना, तो एक तो कुछ अनवांटेड जैसे जो झाग आता है प्रोटीन्स का, कोएगुलम का, उसको हटाना चाहिए। और देखा है अगर पानी में उसको डाला जाए और जब एक बार वो मतलब खुद ही वो बढ़ने लगे, तो वो अनवांटेड प्रोटीन्स मतलब जब गर्म करते तब दिखते नहीं है। इसमें भी नहीं, कुछ? जो बस हल्दी और नमक हम डालते हैं तो सर वो फोम के फॉर्म में बाहर आता ही है, उसको बस हटा देना होता है। जी मैम आपका क्या मैम मतलब है, मैं समझ नहीं पाई, आप दूसरा जैसे क्वेश्चन क्या जैसे है? जब जब हम साबुत दाल को पानी में डालते हैं ना, तो जब वो स्वेल जी हो जाता है कि जैसे अंकुर आने वाले, अंकुर मतलब जब वो मतलब मुलायम हो जाती है, और जी 6-7 घंटे में, और फिर अगर हम उसको उबालते हैं ना मैम, तो वो दिखता नहीं है। क्या कहते हैं, जो जो डायरेक्टली उबालने में जो झाग दिखता है, वो ये अच्छा, पूछ रहा था कि कुछ मतलब ऐसा आपका कुछ। कहने का मतलब ये है कि जब हम सोक कर देते हैं जी तो मैम, जी सोक मैम, सोक करने की जब हम सोक कर देते हैं फिर हम उसको पानी को फेंक देते हैं, अगर तो नहीं आता होगा सर, वो जी पानी मैम, जी संरक्षण को रखना चाहिए एक्चुअली। मतलब अच्छे से कच्ची दाल को धो लें फिर सोक कर दें, लेकिन जब सोक कर देते हैं तो वो जो वाटर है उसके उसके समेत रख दें। मैं ऐसे ही करती हूँ सर, बाकी वेज जी बताएंगे।
जी जी हाँ, डॉक्टर रश्मि गुप्ता मैम बोल रहे हैं तंडुलोदक एंड मंड प्रॉपर्टीज आर सेम। नहीं नहीं, दोनों कैसे? तंडुलोदक तो कच्चा चावल का होता है ना, वो तो अतिसार रक्तातिसार रक्त प्रदर में काम करता है। मंड तो नहीं पकाया सर, हुआ रहता है। जी सर वो तो ठीक है, बट सर दोनों की ग्राही प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मैंने यूज किया है तंडुलोदक को जब भी लूज मोशंस होते थे ना, कुछ पेशेंट में इवन जब हम विरेचन कर्म कराते थे, तो उसको बहुत ज्यादा होने पर भी कंप्लीट वेट प्राप्त होने के बाद हम उसको तंडुलोदक देते थे तो पेशेंट आप ये को ना। बोले कि एक कॉमन प्रॉपर्टी होता है ग्राही, लेकिन जी मैं, तंडुलोदक जो होता है वो दीपन नहीं करता है, मंड दीपन करता हाँ है। जी जी सर, बस यही डाउट क्लियर करना था कि सपोज जैसे मैडम हम एक अग्नि संस्कार वाला है और एक बिना अग्नि संस्कार का है, हाँ इसलिए हाँ सर कह रहे हैं कि वो जिसमें अग्नि संस्कार हो जाता है वो दीपनीय है और ये नहीं है। जी सर। जी और सर ये जो दाल का फ्रॉथ वाला है ना, ये ओपन में पकाते हैं तो फ्रॉथ उसको निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ज्वाइंट हाँ, पेन के वही लिए अच्छा ऑथेंटिक नहीं मेथड होता होता है। है। हाँ, क्योंकि वो हार्मफुल होता है, नाइट्रोजन होता है शायद उसमें, इसलिए। जी। और उससे तो सर, गाउटी अर्थराइटिस बढ़ रहा है, बात हो रहा है, यूरिक एसिड बढ़ रहा है। जी सर, कुकर भी क्या होता है, हम उसको निकाल नहीं पाते, इसलिए वो हार्मफुल होता है। हाँ, इसलिए तो सब लोग बीमार पड़ रहे हैं आजकल, उल्टा पुल्टा कर रहे हैं तो। जी सर। सर इसका हाँ, तंदुरुस्त का एक बार रेशियो थोड़ा सा क्लियर करेंगे क्या? मतलब कितना रेशियो लेना ऐसा है चाहिए कि वो राइस? तो कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन हमें सिखाया गया है कि 1 लीटर पानी लेना है और 50 ग्राम हाँ चावल लेना है, धो के और पानी में डुबा के रखना है। और वो पूरा फूल जाता है तो फिर वो निकाल देते हैं चावल, और वो जो पानी है तो पानी को छान के उसमें मिश्री डाल के पिलाते हैं। जैसे कि रक्त प्रदर हो रहा है तो हम लोग रक्त प्रदर में नागकेशर चूर्ण के साथ तंडुलोदक देते हैं। जी जी। रक्तातिसार हो रहा है तो एकदम इमीडिएट काम करता है। लूज मोशन हो रहा है एकदम इमीडिएट, लेकिन वो दीपन नहीं करता है। मंड जो जी है वो अग्नि को बढ़ाता है। आप क्या करिए, सुबह उठ के कल मंड पीजिए 1 गिलास, और फिर देखिए 1 घंटे बाद क्या भूख लगती है आपको। पागल हो जाएंगे, इतना भूख लगता है, इतना भूख लगता है, जी इतना सर। भूख लगेगा। सर तो उसको हम यदि रक्तातिसार उसमें देंगे तो फिर हमको मतलब उसमें मिश्री ऐड करना है, नमक और काली मिर्च नहीं ऐड करना है, क्योंकि पित्त शामक एक्शन चाहिए हाँ हमको हाँ उसका, है ना? हाँ, जी सर, थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को कुछ बताना है? डॉक्टर प्रभात पांडा जी, जसवीर कौर मैम। डॉक्टर जसवीर कौर मैम का तो बहुत सर अच्छा मेरा एक टॉपिक है। हाँ सर, बोलिए सर। सर मेरा मेरा एक क्वेश्चन था कि जैसे आपको मंड और यूश बनाने हैं, तो इसका एक मतलब रेशो क्या रहेगा? मतलब उसमें आपको चावल कितना लेना है और कितनी देर उसको रखना है और कितना उबालना है, उसमें पानी कितना मिलाना है? 1:14 बताया ना सर, ये इसका मंड का 1:14 अष्टांग हृदय में बताया। युष का 1:8 बताया, या कभी कहीं 1:14 में बताया। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग रेशो बताया, मतलब 1 भाग चावल और 14 गुना पानी। सर इसमें जी नमक सर, जी मिलाएं कि सर। नहीं मिलाएं सर? क्या गंगवार सर क्या बोल रहे हैं? हाँ कौन सा सर, इसमें नमक? नमक तो हाँ थोड़ा सा डालना है, लेकिन छौंक नहीं डालना हाँ, है। नहीं छौंक नहीं नमक डालना हल्दी है। वगैरह इस तरह से मिलाते हैं नहीं मिलाते सर? डाल सकते हैं ना, अग्नि के हिसाब से डाल सकते हैं। अच्छा, अच्छा। जैसे सर सर, मान लो ये भवन विरेचन के बाद जो संसर्जन करना होता है इसके लिए हाँ हाँ, तो इसमें पहले थोड़ा सा नमक मंड डाल पेया सकते हैं। विलेपी, ऐसे जो क्रम है ना, मंड पेया फिर विलेपी, फिर जी ये जो युष दे सकते हैं, कृत युष, अकृत युष, फिर कृत युष, या मासरस, या अकृत मासरस, कृत हाँ मासरस, ऐसे बोला है। तो वो वैसा मंड में मतलब हल्का आराम नमक दे सकते हाँ, थोड़ा सा डाल सकते हैं ना, इसमें क्या है। हैं। ठीक है। सर कब सर, तक पकाना ये होता है कि जो चावल का दाना, जैसे मूंग का दाना फूट जाता है, ऐसे ही चावल का दाना फूट जाता है, हाँ, गल जाए उतना उतना निकाल के। अपने आप गल जाए बिना प्रेशर। और सर तंदुरुस्त में वेजी उसको 1 चम्मच को जैसे आधा ग्लास 1 ग्लास पानी में भिगो दिया, और वो जो चावल एकदम सॉफ्ट हो जाता है, फिर मसल के उसका पानी हम लोग मैं निकालती हूँ सर, वो सही है ना? हाँ, वो भी सही है, आपका ये मेथड सही है, मसल के। मसल के निकालती हूँ, वो थोड़ा वाइटिश वाइटिश होता है। हाँ, सर कोई सा भी नमक डाल सकते हैं ना, जैसे नवसागर या काल मिशोरा, या 5 में से कोई सा भी नमक डाल सकते हाँ हाँ, जो सर मेरे काला ख्याल नमक से रहता है वो दीपन पाचन होता है। सेंधा भी यूज करना चाहिए सर, अगर नमक आया है तो सेंधा भी यूज करेंगे। हाँ,
सिंधा नमक तो सर्वश्रेष्ठ नमक है, आंखों के लिए भी अच्छा होता है। डॉक्टर जसवीर कौर मैम हैं हाँ जो जी। पटियाला की बहुत बड़ी डॉक्टर हैं। मैम बताइए कृपया। हाँ जी सर, नमस्ते सर। सर हम भी ना इसको बुखार में यूज करते हैं सर। जैसे बुखार के बाद ना भूख बंद हो जाती है, तो उसका खाने को कोई दिल नहीं करता, तो सर हम वहां पे यूज करते हैं, तो भूख खुल जाती है 3-4 दिन में ना, अच्छे से खाने लगता है पेशेंट। जी, तो जी यही ना, आप कुछ अलग चीज देंगे तभी पेशेंट आपके पास आएंगे कि हाँ ये इनके पास अलग कुछ तो ज्ञान है। जी जी नहीं तो एलोपैथी की तरह आप देंगे, वो लोग पैरासीटामोल देते हैं, हम त्रिभुवन कीर्ति देंगे, तो फिर पेशेंट क्यों आपके पास, कुछ तो अलग दीजिए आप। जी जी लंघन कराइए, लंघनम स्वेदनम कालो योबाको तिक्तको रसः, जो बोला है, तो लंघन कराना है तो मंड दीजिए, यूष दीजिए। जी, सर ये जो यूश है मंडे हम कितने समय रख सकते हैं बना के, जैसे अगर एयर टाइट में रख रहे हैं? ये तो वंदना मैम बताएंगी, जो लोग बनाते हैं ये वो बताइए। हर डाइट के लिए सर ये फ्रेश बनाया जाता है। नहीं तो भी मैम जैसे कितना 24 घंटे रख सकते हैं क्या कि? खराब हो जाएगा ना। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं और आपने थर्मस में भर लिया है तो जब तक वो मतलब यूज कर लें। लेकिन वैसे अगर घर में पेशेंट है या आईपीडी में है तो हर बार जब वो पिएगा तो ये फ्रेश बना के दिया जाना ही उचित होता है। इसकी शेल्फ वैल्यू तो जब तक ये बुस ना जाए जब तक है, क्योंकि ये गर्म ही पीना होता है। लेकिन जो राइट मेथड वो है कि जब वो डाइट ले उसी समय बनाए और उसी समय फ्रेश पिलाया जाए। मैम जैसे जैसे तक्र है, अगर हम तक्र बनाते हैं और वो डाइल्यूटेड है अच्छा, उसमें थोड़ा ये त्रिकटु जैसी चीजें है, त्रिकटु पंचकोल, तो मतलब जैसे 2 दिन 3 दिन वो चल जाता है, मतलब खराब नहीं होता, इतना खट्टा भी नहीं होता क्या? और ऐसे सर इस तरह से वो लेके। सर वो तक्र और तक्रारिष्ट में अंतर है सर। तक्र जो है वो वेजी भी बताएंगे कि 20-25 मिनट के अंदर बना हुआ फ्रेश ही देना चाहिए। हाँ, फ्रेश ही चाहिए। अरिष्ट होता है वो तो फर्मेंटेशन होता है, हमें ऐसे बासी चीज नहीं करना चाहिए, वो प्रदूषित अन्न से बीमारियां होती हैं। अच्छा लेकिन हाँ मतलब मैं गलत हो आप सकता क्या हूँ लेकिन। 3 दिन पुराना तक्र पियेंगे क्या सर? उससे बीमारी होता है। हाँ सर ये तो जैसे बासा भोजन में हाँ, आ बासी जाएगा ना भोजन, फिर तो बासी ये भोजन आप नहीं थोड़ी पी खाना सकते चाहिए। हो उसको। हाँ, हाँ, सुबह का सुबह, शाम का शाम। हाँ, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक। उससे ग्रहणी दृष्टि होती है, वो सब नहीं खाना चाहिए बासी चीज। ठीक सर। और कोई कुछ बताना चाहते थे तो बताइए, कविता मैम, मंगला मैम, कुछ बताइए आप लोग का क्या अनुभव है। शशि तिवारी मैम, आपने जो बनाया था मंड, उसमें क्या क्या डाला था? मैम ने बनाया था, ग्रुप में डाला भी था, शायद मैम पैकिंग कर रही हैं। श्वेता मैम। हाँ, हाँ जी सर, गुड हाँ इवनिंग बोलिए। सर। मैंने तो सर चावल बनाया था, और सिंपल चावल जैसे बनाते हैं तो वैसे ही बनाया था, फिर निकाल लिया था। थोड़ा सा पानी ज्यादा डालते हैं जब नॉर्मली सॉस पैन वगैरह में पकाते हैं, तो मैंने फुल करके पकाया था। लगभग जब चावल हाथ से दबाओ हल्का सा दबने लगता है तो लगता है चावल पक गया है, तो उस टाइम ही माड़ निकाल लीजिए उसका, मतलब अपने लोग के यहाँ माड़ बोलते हैं। जी सर, थैंक यू सर। जी, कुछ बोलना चाहेंगी डॉक्टर श्वेता मैम, मुंबई की डॉक्टर? जी सर। डॉक्टर श्वेता मैम कुछ बोलिए ना प्लीज। जी सर, आवाज आ रही है सर? आ रही है, बोलिए ना मैम। सर पहले तो थैंक यू, आपने बहुत अच्छा लेक्चर लिया, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ तंडुल मंड ही यूज होता है राइस का। यहाँ पे तो ऐसे भी बहुत से लोग नाश्ते में ये तंडुल मंड लेते हैं, लेकिन ये जो अपने ज्वारी का मंड बोला और गेहूं का मंड बोला है, तो वो पेशेंट पे यूज करके देखेंगे, तो क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में ज्वारी भी खाने वाले लोग बहुत है, तो उसमें भी ये मंड यूज हो सकता है। और मैं तो ज्यादा करके राइस का ही करती थी, अभी ये सब यूज करके देखूंगी। और सर मैं यूज कल्पना में अरहर के दाल का जो यूज बनता है वो छोटे बच्चों में यूज करती हूँ। उनको वो अच्छा, जो खाना कम खाते हैं और जिनको दूध पे ही रहते हैं, उनको दूध कम करके ये जब दाल का यूज पिलाया जाता है तो उनकी धीरे धीरे उनका दूध पीना कम हो जाता है।
तो इसमें मैं यूज करती हूँ। बाकी तो मुद्दे यूज है, बाकी तो मसूर दाल का वगैरह कभी यूज नहीं किया सर, फिर अभी करके देखूंगी सर। तो मैम you. श्वेता मैम, आप ये पीडीएफ चाहती हैं जो मैंने पढ़ाया, वो आपके पास भी होना चाहिए ना? जी सर, चाहिए सर। सर हाँ, आपके तो सब पीडीएफ चाहिए सर। हाँ, वो मुझे ग्रहणी रोग वाला भी करना है। वो तो रेयरेस्ट बुक है, वो तो मिलता नहीं है। वो मैं जी वंदना सर। मैम को गिफ्ट देने वाला हूँ। जी सर, हमें भी दीजिए सर एक एक। हाँ हाँ, ठीक है, तो मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा। अभी हम सेशन बंद करते हैं, आप लोग थोड़ा ब्रेक ले लीजिए, फिर हम 8:15 पे मिलेंगे। तो थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को, 8:15 बजे मिलते हैं। थैंक यू।